दोस्तों, मैं चौधरी आबिद अली आज फिर कुछ अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, इजराइल और गाजा की जंग को आज लगभग 123 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में हमले किए और उसके लगभग 180-85 के करीब लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले आया। तब से इजराइल हमास को मिटाने के नाम पर गाजा पर हमले कर रहा है, लेकिन अभी तक इजराइल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हमास जैसा था वैसा का वैसा है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद और नेस्तो नाबूद कर दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मुनीर अल बुर्श का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के हमलों में अब तक गाजा के लगभग 27,935 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 66,830 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। उनके घर पर भी इजरायली सैनिकों ने हवाई हमले किए थे, जिसमें उनकी एक बेटी शहीद हो गई थी और उनको भी कमर में काफी चोट आई है। उनके घर को तहस नहस कर दिया गया। इजराइल ने कल भी गाजा पर कई हमले किए हैं, जिसमें गाजा के अलबला में एक हवाई हमला किया। उस हमले में 30 नागरिकों की मौत हो गई और लगभग 80 से 90 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरा हमला जो है खान यूनुस के जो नासिर अस्पताल था उसके पास रिहायशी इलाकों में, उन हमलों में बुरी तरीके से वहां के मकानों में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां काफी लोगों को नुकसान हुआ है, काफी घरों को नुकसान हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल मिलकर दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका नाटक करता है कि इजराइल हमारी बात नहीं मानता। इजराइल कहता है कि हम अमेरिका के कहने से नहीं चलेंगे, जो अमेरिका चाहता है वो हम नहीं करेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, हम अमेरिका की हर बात नहीं मान सकते। लेकिन अंदर कुछ और है। मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर से अब तक 280 जहाजों में भरकर लगभग 25,000 टन गोला बारूद इजराइल को दिया है। 25,000 टन तो अकेले अमेरिका ने दिया है। हालांकि इजराइल के जो गोडाउन है उनमें गोला बारूद की अब कमी होने लगी है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक अमेरिका ने इजराइल को लगभग 25,000 टन गोला बारूद दिया है। इजराइल के गोडाउन अब तक खाली हो गए होते अगर अमेरिका इतना बड़ा असला इजराइल को ना दिया होता। इजराइल के पास भी अपना काफी हथियार था, काफी गोला बारूद था, वो सब इजराइल ने गाजा शहर पर बरसाया है। आप ये समझ सकते हैं कि किसी शहर पर इतना गोला बारूद अगर बरसाया जाएगा तो उस शहर के हालात कैसे होंगे। आज गाजा के अंदर कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। जो लाशें मलबे में दब गई हैं उनको निकालने में भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं उसकी वजह से। और जो गाजा शहर के अंदर गड्ढे हो गए हैं हवाई हमलों की वजह से, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, उन सब की वजह से गाजा के अंदर भयंकर बीमारी भी पनपने लगी हैं। वहां के लोगों को खाने की तो छोड़िए, पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी कल अबू उबैदा सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमास अभी जिंदा है, हमास कहीं गया नहीं है। खबरें आ रही हैं कि हमास जो है जहां जहां से इजराइल की सेनाएं वापसी कर चुकी हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल की सबसे खतरनाक ब्रिगेड थी, गोलानी ब्रिगेड, वो बिना बताए ही, बिना परमिशन लिए ही गाजा छोड़ चुकी थी। उस ब्रिगेड को नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के बॉर्डर पर लगा दिया, लेबनान के बॉर्डर पर। इजराइल की 24 बटालियन गाजा के अंदर उतरी हुई थी, उसमें से 17 बटालियन वापसी कर चुकी है। जो काफी बड़ी तादाद में सैनिक घायल हुए हैं, काफी सैनिक मरे भी हैं, काफी अधिकारी मरे हैं बड़े बड़े, और कुछ सैनिक तो ऐसे हैं जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। 3,000 के करीब सैनिकों ने अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल पूरी तरीके से खो दिया है। इतना भारी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी अबू उबैदा ने कहा है कि हमारे लड़ाकों ने इजराइल के 43 टैंकों को
एक हफ्ते के अंदर अंदर बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर उनको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। निशाना लगाकर 15 सैनिकों पर भी जो है हमले किए हैं, उसमें 15 सैनिक तो बिल्कुल ऐसे हैं जो मर चुके हैं, मतलब 15 सैनिकों को मार चुकी है हमास की सेना और कई सौ सैनिक बुरी तरीके से घायल कर चुकी है इस एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो हमास दबा नहीं है। हमास इतने हमले, इतने परेशानी झेलने के बावजूद भी इजराइल के सामने ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। इजराइल ये समझता था कि मैं हमास को बर्बाद कर दूंगा, गाजा को बर्बाद कर दूंगा और अपने बंधकों को 3 दिन के अंदर अंदर छुड़ा लाऊंगा। इसीलिए नेतन्याहू ने ये जंग छेड़ी थी। जो भौकाल यूरोपियन मीडिया ने इजराइल और अमेरिका का बना रखा है, आप सब देख चुके होंगे कि ये इतने ताकतवर नहीं है, ये सिर्फ हवाई हमलों के माहिर हैं। हवाई हमलों में तो ये किसी भी देश से सामना कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई इनकी सेना नहीं लड़ सकती। गाजा की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अब तक इजराइल ने गाजा से और वेस्ट बैंक से लगभग 400 बच्चे और 215 महिलाओं को और लगभग 6540 जो नौजवान हैं वहां के, उनका अपहरण कर रखा है और बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया चलाए उनको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखे हुए हैं। जब नेतन्याहू हमास से पूरी तरीके से हार चुका है, अपने बंधकों को छुड़ाने में बिल्कुल विफल रहा है, नेतन्याहू ने एक चाल चली है जो राफा बॉर्डर पर गाजा के लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, यानी कि जो कैंपों में रह रहे हैं, जो गाजा से पलायन करके राफा बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टरों से कुछ पर्चे बरसाए गए हैं, जिन पर्चों में लिखा था कि आप हमारे बंधकों को छुड़ाने में हमारी मदद करें, हमारे बंधकों का पता बताने में हमारी मदद करें। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर इतना बड़ा हमला इजराइल ने किया है, जिनके घरों को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से इजराइल की मदद कर सकेंगे। ये भी शर्म नहीं आ रही कि इन्हीं लोगों को हमने उजाड़ा है और हम अब इतने मजबूर हो गए हैं कि इन्हीं से मदद मांग रहे हैं। नेतन्याहू इतनी बुरी तरीके से बौखला चुका है कि नेतन्याहू की सरकार ने इजरायली जो नेसेट है, यानी कि इजराइल का जो संसद है, उसमें एक बिल पास किया है जिसमें इजराइल में जो 7 अक्टूबर को हमले हुए थे, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमास ने हमले किए थे, वो मामूली थे, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, या हमास ने हमले सही किए थे, या इजराइल की सेना क्या कर रही थी जो हमलों को नहीं रोक पाई, अगर कोई इस तरीके के शब्द बोलता है तो उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और 5 साल तक की उसे सजा भी हो सकती है। ये नेतन्याहू की बौखलाहट का नतीजा है कि अपने ही देश के लोगों पे एक पाबंदी लगा दी है कि 7 अक्टूबर के हमले को सही जायज ठहराएं। ये कहे कि हमास ने हमला गलत किया और इसका जवाब देना चाहिए, यानी कि पूरी आवाम को अपने फेवर में करना चाहता है। वो ये जाहिर करना चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। सैनिकों की जो हताशा है वो ये बताती है कि इजराइल के सैनिक इस टाइम बुरी तरीके से टूट चुके हैं और पूरी तरीके से खिसियाए हुए हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ट्रक गाजा के अंदर मानवीय सहायता लेकर जा रहे थे, उन ट्रकों को भी इजरायली सेना ने निशाना बनाया है कि गाजा के अंदर मानवीय सहायता न पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की। मिस्र ने एक बयान जारी किया है जिसमें मिस्र ने इजराइल को चेतावनी दी है कि हमारा और आपका जो 1979 का जो शांति समझौता था वो खत्म हो सकता है। दोस्तों, मिस्र ने जो ये चेतावनी इजराइल को दी है वो इसलिए नहीं कि वो गाजा की सपोर्ट में है या गाजा की हमदर्दी में इजराइल को कोई धमकी या चेतावनी दे रहा है, बल्कि इसलिए कि फिलिस्तीन के विस्थापित लोग हैं जो इस जंग में अपने घर बार खोकर बैठे हुए हैं, वो राफा बॉर्डर पर कैंपों में रह रहे हैं। तो मिस्र ये चाहता है कि फिलिस्तीन का एक भी नागरिक बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र के अंदर ना आ जाए। इसलिए मिस्र ने इजराइल को धमकी दी है, अगर एक भी फिलिस्तीनी राफा बॉर्डर से मिस्र के अंदर आ गया तो हमारा और आपका जो शांति समझौता है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है मुस्लिम देशों की असलियत।
हूतीज अपना काम लाल सागर में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। हूतीज ने किसी भी देश का जो जहाज है वो लाल सागर से गुजरने नहीं दे रहे थे। इजराइल में किसी भी सामान की कमी नहीं हो पा रही इन मुस्लिम देशों की गद्दारी की वजह से। इजराइल का जो भी सामान है वो सऊदी अरब और दुबई की बंदरगाहों पर उतारा जा रहा है और वहां से ट्रकों में लोड होकर इजराइल पहुंचाया जाता है। ये हमारे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल को तो खाने पीने का सामान पहुंचवा रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि ये गाजा की भी कोई मदद कर सकें। इजराइल के सामने ये बिल्कुल बेबस हैं, लाचार हैं। उसके बाद भी दोस्तों हूतीज ने हिम्मत बनाए रखी है। हूतीज का बिल्कुल साफ कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन हमारे ऊपर हवाई हमले कर रहे हैं, मगर हम इन हवाई हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने देश पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन को इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि हम लाल सागर में अपने हमले रोक दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल गाजा के अंदर नरसंहार बंद नहीं कर देता, सीज फायर नहीं कर देता और अपनी सेनाओं को वापस नहीं ले जाता। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमले करके ये दबाव बनाया जाए, लेकिन हम अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आने वाले नहीं हैं। दोस्तों उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमले किए हैं, मिसाइलों से हमले किए हैं। आपको पता होगा पिछली कई वीडियो में दिखाया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से जो लेबनान की सीमा पर इजराइल के जो गांव थे वो इजराइल पहले ही खाली करा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों से लगभग 500 से 600 घर बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा है कि भाई हम हिजबुल्लाह से बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, हम हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते। हिजबुल्लाह ने भी बिल्कुल साफ कह दिया कि हम आपसे किसी भी तरीके की बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक तैयार नहीं है, जब तक आप गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुला लेते, गाजा पर नरसंहार बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आप पर हमले करते रहेंगे। इजराइल ने भी लेबनान पर कई हमले किए हैं जिसमें छोटा-मोटा नुकसान हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इराक और सीरिया के अंदर ईरानी जो अड्डे हैं उन पर हम काफी भयंकर हमले किए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि किसी भी अड्डे पर अमेरिका ने हमला नहीं किया है। ये जो हमले हुए हैं वो इराकी फौज पर हुए हैं, सीरियाई फौज पर हुए हैं। हमारा किसी भी अड्डे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर इराक के प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि अब हम अमेरिका की फौज को अपने देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेरिका को इराक छोड़कर जाना होगा। तो जो इराक का इस्लामिक रेजिडेंस ग्रुप है उसने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं इराक और सीरिया में उन पर लगभग 169 हमले किए हैं, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका इसी बौखलाहट में इराक और सीरिया पर हमले कर रहा है। हासिल अमेरिका को कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हम मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखें, लेकिन अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए रूस और चाइना ईरान के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिससे अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर ये सारे इस्लामिक देश एक होकर अमेरिका को चाहे तो मिडिल ईस्ट से खदेड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी। अमेरिका नहीं चाहता कि जितने अरबी देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो सब एकजुट होकर रहें। अमेरिका इराक को ईरान से लड़ाता है, सऊदी अरब को ईरान से लड़ाता है, जॉर्डन के खिलाफ मुस्लिम देशों को कर दिया, जॉर्डन को अपने साथ लेकर इराक पर सीरिया पर हमले कर दिए। तो इसी तरीके की राजनीति अमेरिका अपनाता है, लेकिन ये इस्लामिक कंट्री बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है अमेरिका की चालों को। ये अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं और जब तक ये अमेरिका की चालों में आते रहेंगे तब तक ये सारे अरबी देश बर्बाद रहेंगे, अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।